हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम सीख रहे हैं पाइथन। और पाइथन के आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं डिक्शनरी के बारे में। ठीक है, डिक्शनरी एक बिल्ट इन डाटा टाइप है और इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि सिंगल वेरिएबल नेम के साथ में हम लोग मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। बट इसमें हम लोग वैल्यू जो स्टोर करवाएंगे उसके साथ हम लोग उसका की भी देंगे। ठीक है, जैसे कैसे, तो देखिए किस प्रकार से हम एक डिक्शनरी क्रिएट करते हैं वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि एक डिक्शनरी है जिसका नाम हम लोग दे रहे हैं स्टूडेंट डिटेल। ठीक है, उसके बाद इक्वल टू, और इसके लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट यूज करते हैं। कर्ली ब्रैकेट यूज करने के बाद में पहले हमको कुछ की देना होता है। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे नेम दे रहा हूँ, की के बाद में यहाँ पे कॉलन, और उसके बाद में जो इसका वैल्यू होता है वो मैं दे रहा हूँ। जैसे कि सचिन इसका वैल्यू हो गया, नेम इसका की हो गया, उसके बाद फिर कॉमा, उसके बाद मैं दूसरा की दे रहा हूँ एज, और उसके बाद फिर कॉलन, और फिर इसका वैल्यू जैसे कि 18 मैंने दे दिया यहाँ पे। उसके बाद फिर मैं यहाँ कॉमा दे रहा हूँ, और उसके बाद में फिर यहाँ पे मैं दे रहा हूँ एड्रेस, तो उसका मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ ADD, तो ये इसका की हो गया। और उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ BNDM। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो होता है डिक्शनरी आइटम्स जो होता है वो अनऑर्डर होता है, चेंजेबल होता है, बट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं करता है। अब रहा सवाल है कि इसको हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे तो पूरा का पूरा अगर प्रिंट करवाना है तो हम लोग कुछ इस प्रकार से भी यूज कर सकते हैं प्रिंट कमांड। और प्रिंट कमांड यूज करके मैं यहाँ पे अगर std लिख दूं और उसके बाद यहाँ पे मैं डिटेल लिख दूं, तो ये पूरा का पूरा जो मेरा std डायरेक्टरी ये प्रिंट करवा देगा। ठीक है, मगर अगर मैं एक आइटम को एक्सेस करना चाहूँ कोई सा भी, तो अभी ये क्या होता है, ऑर्डर में नहीं होता और इसके लिए कोई इंडेक्स नंबर नहीं होता है। तो इसको जब हम लोग एक कोई भी वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे तो हम लोग को क्या करना होगा, उसका जो की होगा। ठीक है, जैसे की क्या क्या है, यहाँ पे नेम एक की है, एज एक की है, और ये ADD एड्रेस, जिसके एड्रेस के लिए जो मैंने लिखा वो की है। तो अगर मैं नाम लेना चाहूँ तो यहाँ पे मुझको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नेम लिखना पड़ेगा। तो यहाँ नेम की में जो वैल्यू है वो डिस्प्ले होगा। जैसे सचिन है तो सचिन अभी यह दिखाएगा। मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए सचिन। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे अगर मैं एज लिखूंगा तो ये एज डिस्प्ले करवा देगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में अगर हम लोग की दिखेंगे तो पर्टिकुलर की का वैल्यू क्या होगा वहां से हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं, इस तरह से हम लोग इसको एक्सेस करके देख सकते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये डुप्लीकेट्स वैल्यू अलाउ नहीं करता है, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इसको मैं हटा देता हूँ और मान लीजिए कि यहाँ पे कॉमा देता हूँ मैं, और फिर से यहाँ पे अगर मैं ADD ऐड यूज करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ RKL, और देन अगर इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे आपका ADD जो आपका ये था, क्या था, BNDM था, वो नहीं आ रहा। ठीक है, डुप्लीकेट से नहीं ले रहा। अब अगर आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि हम लोग तो यहाँ पे पहले BNDM दिए थे, ठीक है ना, एड्रेस में हम BNDM दिए थे, तो ये इसको क्या कर रहा है, ये इसको ओवरराइड कर दे रहा है। मतलब पहले से ही यहाँ पे एक की मौजूद था ऐड, और उसके बाद मैंने फिर से एक की को यहाँ पे लिखा है ऐड रौलकिला। तो ये क्या करता है कि एग्जिस्टिंग वैल्यू पहले से जो है वो उसको ओवरराइड कर देगा, वो उसको ओवरराइड कर देगा। इसलिए हम लोग की को डुप्लीकेट्स की इसमें हम लोग यूज नहीं कर सकते, की यूनिक होना चाहिए। ठीक है, ये दिमाग में आप रखिएगा। ठीक है, और अगर इसका लेंथ अगर जानना है तो हम लोग लेंथ फंक्शन जैसे यूज करके लिस्ट में यूज किए थे, है ना, उसका यूज करके हम लोग इसका लेंथ निकाल सकते हैं। और इसमें भी मल्टीपल आइटम हम लोग दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे
कि 2 वैल्यू तो स्ट्रिंग है बट एक वैल्यू आपका इंटीजर है, इसमें हम लोग बूलियन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद अब जैसे कि मैं आपको एक्सेस करके मैंने दिखाया, एक तरीका मैंने आपको बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में की लिख के भी हम लोग वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं, पर्टिकुलर उस की का वैल्यू हम लोग को वो देगा। दूसरा और एक मेथड भी यूज कर सकते हैं हम लोग, जैसे कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम लोग की दे रहे थे, तो स्क्वायर ब्रैकेट ना लेके अगर हम लोग एक मेथड होता है गेट मेथड, और गेट के अंदर में अगर यहाँ पे अगर हम लोग पर्टिकुलर की देते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप एज का वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं, तो गेट और ब्रैकेट के अंदर में अगर मैं एज लिख दूं तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा, ये मेरे को 18 देगा। दैट मीन्स एज का जो वैल्यू है वो देगा। देखिए ये 18 दे रहा है ना, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर हम लोग अभी आगे देखें तो अब एक्सेस करना, जैसे मान लीजिए कि आपको सब की एक्सेस करना है, इसको मैं हटा देता हूं। जैसे कि ये पर्टिकुलर डिक्शनरी का सारा की को अगर एक्सेस करना चाहते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ x, और उसके बाद इक्वल टू, और उसके बाद में यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जो डिक्शनरी का नाम है वो लिख रहा हूँ, और उसके बाद डॉट, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा अगर KEYS कीज, तो इसके बदौलत मुझको क्या होगा, जितना भी की होगा वो मुझको मिल जाएगा। ब्रैकेट ओपन क्लोज करना होगा बिकॉज की इज ए फंक्शन, कीज इज ए फंक्शन, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे ओके करूँ तो देखिए क्या होगा। अच्छा कुछ नहीं होगा क्योंकि हम लोग एक्स को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, तो एक्स को प्रिंट नहीं करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लोगों को एक्स को प्रिंट करके दिखाना होगा। यहाँ पे चलते हैं हम लोग, और उसके बाद में यहाँ पे मैं एक्स लिख दूं, और उसके बाद में यहाँ पे अगर प्रिंट करके दिखाऊं आप लोगों को, तो देखिए हम लोग को क्या मिला, नेम मिल रहा है, एज मिल रहा है, ऐड मिल रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आया होगा आपको, नेम मिला, एज मिला, और ऐड हम लोग को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर अब एक एक एलिमेंट को अगर हम लोग देखना चाहे तो क्या हम लोग इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं, उसके बाद यहाँ पे मैं अगर आई लिख दूं, यहाँ पे मैं अगर एक्स लिखूं, और उसके बाद मैं यहाँ पे इन लिख दूं, और उसके बाद मैं STD, और उसके बाद मैं यहाँ पे अगर डिटेल लिख दूं, डिटेल के बाद में यहाँ पे डॉट, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिख देंगे KEYS कीज, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन क्लोज। और उसके बाद में यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर में फिर मैं यहाँ पे देखिए क्या लिख रहा हूँ, STD, और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डिटेल और स्क्वायर ब्रैकेट, और इसके अंदर में मैं एक्स लिख दे रहा हूँ, और फिर इस ब्रैकेट को बंद कर दे रहा हूँ। तो ऐसा लिखने से हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए देखिए हम लोगों को क्या मिल जा रहा है, वैल्यूज मिल जा रहा है। क्योंकि हम लोग अभी देखे थे कि अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में अगर हम लोग क्या लिख दे, अगर हम लोग की का नाम लिख दे तो हम लोग को वैल्यू मिल जाता है, हम लोगों को वैल्यू मिल जाता है। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे की जो है वो कहाँ आ रहा था, एक्स में आ रहा था। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर दिए, स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल, इट इज द नेम ऑफ द डिक्शनरी, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में हम लोग एक्स लिख दिए। तो एक्स में क्या होगा, पहले नेम आया जिसके कारण हमको वो सचिन दिखा रहा है, उसके बाद एज आया जिसके कारण वो 18 डिस्प्ले कर रहा है, और आपका उसके बाद में फिर ADD एड्रेस आया जिसके कारण वो हम लोगों को क्या देखने को मिला, हम लोगों को BNDM आउटपुट देखने को मिला, ठीक है। अब अगर मान लीजिए कि अब हम यहाँ पे दोनों चीज देखना चाहते हैं कि इसका की भी अगर हम लोग यहाँ पे प्रिंट करवाना चाहते हैं तो हम लोग करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा STD, नहीं STD नहीं, यहाँ पे अगर मैं X लिख दूं और फिर यहाँ पे मैं कॉमा दे दूं, और अगर उसके बाद मैं यहाँ पे अगर इसको रन करूं तो देखिए नेम सचिन, एज 18, और ADD BNDM, इस प्रकार से हम लोगों को की भी मिल रहा है देखने को, और उसका वैल्यू भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये तो था आपका की के बारे में।
हम लोग और एक चीज करके लूप यूज करके भी कर सकते हैं। इसको अगर मैं हटा दूं, लेकिन हटाने से पहले मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि की मेथड यूज करके हम लोग इसका की को एक्सेस कर सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग वैल्यू मेथड यूज करके इसका सारा वैल्यू एक्सेस कर सकते हैं। देखिए अभी जिस प्रकार से मैं यहाँ पे वैल्यू मेथड यूज कर रहा हूँ, और उसके बाद में अगर मैं आपको x को प्रिंट करके दिखाऊं तो x के अंदर में इस पर्टिकुलर डिक्शनरी का सारा वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखाता हूँ। देखिए सचिन 18 और BNDM, दिस इज द वैल्यू विच आर प्रेजेंट इन पर्टिकुलर डायरेक्टरी। अच्छा, उसी प्रकार से एक और यहाँ पे की होता है आइटम। अगर मैं यहाँ पे आइटम की नहीं होता है, आपका मेथड होता है, आइटम मेथड लिख दूं तो ये क्या करेगा कि आपका जो की है और जो दूसरा आपका वैल्यू, वो दोनों को ये देगा, हम लोग को रिटर्न करेगा। देखिए मैं यहाँ पे रन करके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे नेम सचिन, उसके बाद एज 18, उसके बाद आपका एड्रेस BNDM, ठीक है ना। तो क्या क्या मिल रहा है हम लोग को, की भी मिल रहा है और उसका वैल्यू भी मिल रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लूप के जरिए भी हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से इसको हटा दूं और लूप के थ्रू एक एक डाटा अगर मैं प्रिंट कराना चाहूँ तो कुछ इस प्रकार से मैं लिख सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4x फिर y, और उसके बाद में इन, उसके बाद में डायरेक्टरी का नाम, और डायरेक्टरी का नाम लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग को डॉट, उसके बाद आइटम वाला मेथड, तो यहाँ पे ITEMS आइटम, फिर इस टू, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्रिंट, और प्रिंट के बाद में यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, x कॉमा y, ठीक है। या तो इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसके अंदर में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपका KEYS कीज, फिर इक्वल टू दे देता हूँ, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस, इक्वल टू देने के बाद स्पेस के बाद यहाँ एक मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ, एंड उसके बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वैल्यू इक्वल टू, और फिर यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे डॉट FOR फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर में पहले हम लोग x वाला वेरिएबल दे देते हैं और फिर y वाला वेरिएबल दे देते हैं, क्योंकि x में आपका की आएगा और y में आपका वैल्यू आएगा। और इसको अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्योंकि बिल्ड इन फंक्शन और मेथड ऑब्जेक्ट इज नॉट इरिटेबल 4xy इन डॉट। अच्छा देखिए प्रॉब्लम कहाँ पे है, आइटम जो है एक क्या है, ये मेथड है, ठीक है, मतलब इट इज ए फंक्शन, और अगर फंक्शन है तो हम लोग उसको कॉल करना जरूरी होता है, जिसके कारण हम लोग को ब्रैकेट ओपन क्लोज देना होता है, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे नहीं दिया था। इसके बाद फिर से एक बार हम लोग इसको रन करते हैं, तो देखिए अभी यहाँ पे दिखा रहा कि क्या है, इसका नेम है, वैल्यू क्या है, सचिन है, की क्या है, इसका एज है, वैल्यू क्या है, 18 है, की क्या है, इसका एड है, वैल्यू क्या है, BNDM है, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए कि कोई चेंजेस अगर हम लोगों को करना है पर्टिकुलर, इसमें कोई भी चेंजेस करना है तो हम लोग चेंजेस कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिख दूं, जैसे कि सबसे पहले हम लोगों को डायरेक्टरी का नाम देना होगा, तो यहाँ पे मैं डायरेक्टरी का नाम दे देता हूँ। डायरेक्टरी का नाम क्या है, STD, और उसके बाद यहाँ पे डिटेल, और मान लीजिए कि एड्रेस चेंज करवाना है तो इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे अगर मैं आपका दे दूं ADD, और उसके बाद में इक्वल टू, और मैं यहाँ पे अगर RKL लिख दूं, RKL, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अभी एज एड जो है, एड्रेस जो है वो बंडा मुंडा है, मगर यहाँ पे क्या होगा, वो चेंज हो जाएगा, और फिर यहाँ पे जो प्रिंट हो रहा है तो ये जो चेंज हो रहा है वो आपको दिखाएगा, मतलब जो वैल्यू है वो RKL दिखाएगा, ना कि वो BNDM दिखाएगा। अगर इसको मैं रन करूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ।
देखिए वैल्यू यहाँ पे RKL मतलब जो एड्रेस था वो क्या चेंज हो गया, यहाँ पे आपका RKL बन गया है। ठीक है, तो इस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक आपका उसका वैल्यू चेंज करा सकते हैं, दूसरा हम लोग अपडेट मेथड यूज करके भी उसका वैल्यू चेंज करा सकते हैं। बट अपडेट मेथड के लिए हम लोगों को अलग तरीका से लिखना होगा। देखिए इस लाइन को मैं थोड़ा देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, ठीक है ना, या तो मैं इस लाइन को पूरा ही हटा देता हूँ। इस लाइन को मैंने हटा दिया और अभी फिर से मैं यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल जो कि मेरा डायरेक्टरी का नाम है इसको लिख रहा हूँ, और उसके बाद में डॉट, और फिर यहाँ पे हम लोग अपडेट मेथड यूज कर रहे हैं, अपडेट DATE, ठीक है, और ब्रैकेट ओपन क्लोज। इसके अंदर में एक बात का ध्यान रखिएगा कि हम लोगों को यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करना होगा, और उसके बाद में फिर जो भी पर्टिकुलर जो की है जिसको हम लोग अपडेट कर रहे हैं वो की देना होगा। मान लीजिए यहाँ पे एज जो है वो मैं चेंज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एज और फिर उसके बाद में इसका वैल्यू, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करूं तो देखिएगा कि जो एज है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, दैट मीन्स अपडेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एज जैसे कि वहां पे लिखा हुआ था 17 ना, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए यहाँ पे हम लोग मैनुअल लिखे थे 18, बाद में हम लोग चेंज कराए 28, और जब हम लोग डिस्प्ले यहाँ पे करवा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए 28 डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, बात समझ में आया होगा आप लोगों को। उसी प्रकार से अगर कोई चीज ऐड करवाना है हम लोगों को पर्टिकुलर हमारा डायरेक्टरी में, तो हम लोग ऐड भी करवा सकते हैं। ऐड करवाने के लिए क्या करना होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर कोई नया की ऐड करवाना है तो हम लोगों को पहले डायरेक्टरी का नाम लिखना होता है, डायरेक्टरी का नाम लिखना होता है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में वो की। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं यहाँ पे एक की दे रहा हूँ क्लास, और उसके बाद में कॉलन, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग क्लास दे देते हैं जैसे कि 5। तो अब ये भी अपडेट हो जाएगा। देखिए अभी जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कितना की है, नेम है, एज है और एड है। अभी एक एक्स्ट्रा दिखाएगा क्लास, ठीक है, और उसका वैल्यू होगा 5। तो यहाँ पे हम लोग रन करते हैं। यहाँ पे दिक्कत, अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखिए मैंने गलत लिखा है। इसको हम लोगों को कैसे लिखना चाहिए था, ये तो ब्रैकेट के अंदर में आएगा ना, इस तरह से, सॉरी, ऐसे करके, और उसके बाद में यहाँ पे आपका आना चाहिए था इक्वल टू, और उसके बाद में ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है ना। अभी हम लोग इसको फिर से एक बार रन करते हैं। देखिए अभी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, एक नया की इसमें ऐड हो गया है क्लास नाम का, जिसका वैल्यू है 5। ठीक है, हम लोग अपडेट फंक्शन यूज करके भी कोई भी वैल्यू, जो कोई भी की को ऐड करवा सकते हैं, कोई न्यू की को हम लोग पर्टिकुलर डिक्शनरी में ऐड करवा सकते हैं। उसका लिखने का तरीका बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा हम लोग जब चेंज करवा रहे थे, उसी प्रकार से ही हम लोग करेंगे। दैट मीन्स पहले तो डिक्शनरी का नाम लिखेंगे, और उसके बाद में डॉट होगा, और उसके बाद में यहाँ पे अपडेट, ठीक है, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और फिर इसके अंदर में कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के बाद में आप जो की देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे सिटी ऐड करवाना चाहता हूँ, और उसके बाद में इसका वैल्यू मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ ROURKLE, राउरकेला। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ तो देखिएगा कि सिटी नाम का एक की जिसका वैल्यू राउरकेला, वो हमारा पर्टिकुलर डायरेक्टरी में, डिक्शनरी में ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ। देखिए यहाँ पे आपका की सिटी और वैल्यू राउरकेला इसमें आ गया है। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग अगर चाहे तो रिमूव कराना, अगर हम लोग चाहे तो हम लोग रिमूव भी करा सकते हैं। तो अब रिमूव कराने के लिए हम लोग पॉप मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसा कि पॉप मेथड क्या करेगा कि जो भी स्पेसिफिक की अगर हम लोग देंगे तो उस की को ही वो पर्टिकुलर हटाएगा। जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ,
और उसके बाद यहाँ पे पीओपी पॉप लिखता हूँ और फिर ब्रैकेट यहाँ पे देता हूँ। और ब्रैकेट के अंदर में मान लीजिए जो एज वाला की है वो मैं हटाना चाहता हूँ, तो यहाँ मुझको सिंपली क्या लिखना होगा, एज लिखना होगा। और उसके बाद में अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखिए एज वाला जो की होगा तो की के साथ में उसका वैल्यू भी हट जाएगा। देखिए यहाँ पे अभी नेम वाला की दिखा रहा है, ऐड की दिखा रहा है, मगर एज वाला की हट गया है क्योंकि हम लोगों ने पॉप मेथड का यूज कर दिया था इसको डिस्प्ले करने से पहले। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब पॉप मेथड यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्टिकुलर की के जरिए की हट गया तो वैल्यू भी हट जाएगा। उसके बाद में हम लोग पॉप आइटम भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, पॉप आइटम अगर हम लोग यूज करेंगे तो वो रैंडमली आइटम को हटाएगा। ठीक है, मगर उसका यूज मैं नहीं करूंगा अभी फिलहाल। ठीक है, हम लोग क्लियर मेथड यूज करके इसको पूरा हटा सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग क्लियर मेथड यूज करें तो ये पूरा का पूरा हट जाएगा, मतलब पूरा का पूरा जो लिस्ट है वो हमारा खाली हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे प्रिंट कमांड यूज करता हूँ और प्रिंट कमांड यूज करके यहाँ पे मैं std और उसके बाद में यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिटेल। ठीक है, और डिटेल लिखने से पहले यहाँ पे मैं मेरा पर्टिकुलर डायरेक्टरी में क्लियर फंक्शन का यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, दैट मीन्स क्लियर मेथड का यूज कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, ये जो मेरा डायरेक्टरी था स्टूडेंट अंडरस्कोर डायरेक्टरी नहीं डिक्शनरी था, ठीक है, इसको ये क्या कर देगा, इसको एम्प्टी कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे अगर रन करूंगा तो एक एम्प्टी डायरेक्टरी आपको ये डिस्प्ले करवाए। देखिए एम्प्टी डायरेक्टरी ये डिस्प्ले करवा रहा है। और एक चीज, अगर हम लोग इसको पूरी तरह से अगर डिलीट कराना चाहते हैं, जैसे वो मौजूद ही नहीं रहेगा, तो उसके लिए हम लोग डेल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इसको ना यूज करके हम लोग कुछ इस प्रकार से अगर लिखेंगे del डेल और उसके बाद में डायरेक्टरी का नाम, तो ये पूरी तरह से उसको डिलीट कर देगा। जैसे क्लियर क्या करता है कि वो अंदर का जो भी की और वैल्यू उसको हटा देता है, मगर जो हमारा डायरेक्टरी होता है वो मौजूद होता है, मौजूद रह के वो क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। मगर डेल का प्रयोग करने से वो पूरी तरह से उसको वो डिलीट कर देता है। ठीक है, अगर मैं अभी यहाँ पे आपको रन करके दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, std अंडरस्कोर डिटेल इज नॉट डिफाइंड, दैट मीन्स क्या किया, वो इसको पूरी तरह से डिलीट कर दिया। ठीक है, अब देखिए हम लोग देखेंगे कि हम लोग डिक्शनरी के अंदर में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिक्शनरी दे सकते हैं, दैट मीन्स नेस्टेड डिक्शनरी अगर बनाना है। यहाँ पे स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक है, देखिए इस प्रकार से स्पेलिंग है इसका। ठीक है, वो कैसे हम लोग करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी देखिए बहुत सारा स्टूडेंट है, समझ लीजिए डाटा है, तो इसको मैं तोड़ देता हूँ यहाँ पे। और तोड़ने के बाद में यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे मैं एक की दे दूं, और की देने के बाद में अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ std1, इसका नाम दे देता हूँ। ठीक है, और नाम देने के बाद में यहाँ पे मैं कॉलन दे दूं। ठीक है, और कॉलन देने के बाद में मैं फिर से यहाँ पे अगर कर्ली ब्रैकेट का प्रयोग कर दूं इस प्रकार से, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, देखिए इस तरह से। तो अब क्या होगा, इस तरह से मैं मल्टीपल, मतलब और भी इसके अंदर में भी, डिक्शनरी के अंदर में और भी डिक्शनरी दे सकता हूँ, और इस चीज को कहते हैं नेस्टेड डिक्शनरी। एक बात आपको ध्यान देना होगा कि ये जब खत्म होगा तो यहाँ पे आपको कॉमा देना होगा। ठीक है, कॉमा देने के बाद में फिर इसी चीज को हम लोग रिपीट कर देंगे यहाँ से यहाँ तक। जो है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद में फिर मैं यहाँ जाता हूँ और फिर यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, फिर कॉमा पड़ेगा, एक कॉमा दे देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अभी मैं यहाँ पे इसको चेंज कर देता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं इसको 2 लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं 3 लिख देता हूँ। ठीक है ना, और
अभी मान लीजिए कि हम लोगों को सिर्फ स्टूडेंट 2 का डाटा चाहिए, तो यहाँ पे हम लोग कुछ इस प्रकार से इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं, अच्छा यहाँ पे डाटा भी हम लोग कुछ चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ संजय, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सुमित, यहाँ पे एज में दे देता हूँ 12, यहाँ पे एज में दे देता हूँ 16, यहाँ पे एड्रेस भी मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ KL, यहाँ पे मैं दे देता हूँ बिसरा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं प्रिंट कराऊंगा। देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूंगा std_डिटेल, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ std2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मैं जाता हूँ और उसके बाद मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो स्टूडेंट 2 जो डाटा था वही ये हम लोगों को दे रहा है, जिसमें संजय और 16 और RKL लिखा हुआ था, ठीक है।